मैं नरेंद्र पारीक आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मुसाफिर एक अंतर यात्रा में, जहां हम भीतर की गहराइयों को खोजते हैं और जीवन के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस चैनल के पहले पॉडकास्ट पर ऐसी महान विभूति का आवागमन हुआ है जिनके मुखारबिन से राम कथा, श्रीमद् भागवत, शिव चरित्र और गीता के अद्भुत प्रवचन सुन लाखों श्रोता आनंदित हुए हैं। इनकी वाणी से कथा अमृत पीने के लिए श्रोता श्रद्धालु आतुर रहते हैं। महाराज श्री का मानना है कि अज्ञानता को धक्का देकर दूर नहीं किया जा सकता। अज्ञानता को मिटाने का एकमात्र साधन शिक्षा है। इनका पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा के चरित्रों को कथाएं सुनाकर युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। यही कारण है कि जहां आर्थिक अभाव के चलते कथाएं संभव नहीं हो पाती, उन क्षेत्रों में कथा के लिए महाराज श्री की संस्था विश्व मंगल सेवा संस्थान आर्थिक सहयोग भी करती है। आइए आज हम पूज्य संत मदन मोहन महाराज के साथ ये दिव्य यात्रा करें। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होई। महाराज श्री का अभिनंदन निवेदन करता हूं कि अपने संन्यास सफर के बारे में बताने की कृपा करें। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और मुझे लगता है कि हमारे सनातन में ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत पूर्व में बहुत कुछ जाना है और समझा है। वे इस बात को मानते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, ना जायते। जन्म भी जीव का हो सकता है, परमात्मा तो भाई प्रकट कृपाला होता है। तो शरीर का जन्म 1984 में, जैसा कि मुझे तिथि पढ़ने को मिली, राजस्थान में ही हुआ। एक मंदिर के पुजारी थे, वो दादाजी पुरोहित कर्म से जुड़े हुए थे, लोगों के पानी ग्रहण करवाना इत्यादि इत्यादि। मुझे ये बिल्कुल प्रतीत है कि जैसे हवा सुगंध और दुर्गंध को अन्यत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही जीव का प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। तो शरीर का कुछ ऐसा प्रारब्ध था कि जन्म एक ऐसे वैष्णव परिवार में हुआ कि जहां भगवान की नित्य आराधना, ठाकुर जी की वो सब नित्य प्रसाद पाना, नित्य रामचरितमानस उनके मुख से सुनना। तो इसको हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि इस जीव का यानी कई जन्मों का ऐसा कोई विधान रहा होगा कि नियति को ये उचित लगा और वहीं से मुझे एक मन से सकल वासना भागी। मैं जब अपने को अंदर से गहरे में अनुभव करता हूं तो मुझे बाह्य यात्राओं की बजाय आंतरिक यात्रा में बहुत अच्छा लगता है। जी। मुझे बहुत सारे प्रलोभन बाह्य यात्राओं के लिए लोग कि आपको हम लोग वहां ले चलते, वहां ले, तो ठीक है, ये भगवान की एक कृपा थी और मेरा कुछ ऐसा विधान बनता चला गया। मुझे लगता है कि हमारे चाहने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, वो एक विधान से हो रही है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हम हर परिस्थिति में ही प्रसन्न रहना क्यों ना स्वीकार कर लें। तो जन्म कहाँ हुआ ये जीव के हाथ में नहीं होता है। और फिर सहज में मैं बढ़ने में बहुत अच्छा था बचपन में, और स्वाभाविक ऐसा बना कि मेरे कोई एक ब्राह्मण मित्र, यानी जो उनके पिताजी बहुत अच्छे भागवत आचार्य थे, उनको लगा कि भाई अब आजकल बहुत सारी समाज में परेशानियां हैं, खासकर जो सवर्ण वर्ण के लोग हैं उनके लिए, तो क्यों ना हम इनको गुरुकुल में, और उस माध्यम से मैं गुरुकुल में पहुंच गया। गुरुकुल में जाते ही वहाँ मुझे पाठक क्रम के बजाय भगवत भक्ति में जो रस था, और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के बहुत सारे रस हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का जो रस है ना जी। एक बार सच में अगर अंतस आपकी वृत्तियों में भक्ति रस का आपने वैसी शांति, इसलिए मैं अपनी कथाओं में कहता हूं कि दुनिया का सुख कच्चा सुख है, राम सुख सच्चा सुख है। तो राम जी का
स्मरण का जो ललक मुझ में लगी, मैं नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा करना, फिर वहाँ मुझे स्वाभाविक था, मेरी प्रकृति ऐसी रही होगी कि मुझे ना त्यागी तपस्वियों के साथ में रहना, उनकी बातें सुनना, उनकी क्रियाओं को बारीकी से देखना, वो मेरी रुचि के अनुसार था। तो इसलिए मेरा बचपना वहीं से, और फिर कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज के प्रति मेरा बहुत स्वाभाविक श्रद्धा पैदा हुई, यद्यपि मैंने उनका दर्शन नहीं किया। पूज्य शरणानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु, अपने मानव सेवा संघ वाले, कुछ ऐसे पूज्य उड़िया बाबा जो कि अखंडानंद जी महाराज उनको बहुत मानते थे। तो जो उस स्तर के महापुरुष थे, उनमें मेरी सहज रुचि हुई, और सहज रुचि होने के कारण श्रद्धेय रामसुखदास जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन में बनने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ बनेंगे तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए बनने के बजाय होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बाबा भी ना बने, गृहस्थी भी, हम कुछ नहीं बने, नियति स्वतः जो कराएगी उसको हम बारीकी से देखें, और हो सके उस घटना में हमारा विवेक क्या हमको विचार दे रहा है जी। तो हम विवेक पूर्वक अपने जीवन को, क्योंकि जीवन पूरा एक बहुत अनुष्ठान है, और सच में जीवन में ना कहीं दुख है, ना कहीं अशांति है, ना कहीं तनाव है। हम लोग हैं ना कहीं अपने को मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि मान लेते हैं, और हम लोग एक व्यापक होते हुए, एक बहुत जिसको कहते हैं कि नित्य शाश्वत आनंद होने के बावजूद भी हम क्या है कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में आसक्त हो जाने के कारण मन अशुद्ध था नहीं। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि परत भा ढावर पानी। जब पानी गिरता है तो वो शुद्ध होता है, लेकिन वो मिट्टी में गिर के मटमैला हो जाता है। ऐसे ही जन जीव ही माया लपटानी। माया की ताकत नहीं है कि वो हमको पकड़े, हमने माया को पकड़ लिया। फिर बाद में क्या होता है कि हमारा मन विषय आसक्त हो जाता है। हम लोग बिल्कुल निर्मल ही थे, शुद्ध ही थे, लेकिन धीरे धीरे एक बार जब जीवन में ये कह सकते हैं कि मानसिक कमजोरियां बनती चली जाती हैं और संस्कार वैसे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई देवता या कोई व्यक्ति हमसे पाप नहीं कराता है, हमारे संस्कार, हमारी दबी वासनाएं। इसका एक कारण है कि जन्म आत्मा का नहीं, वासना का होता है, और वासनाएं जब तक है तब तक जीव संज्ञा रहती है। अगर वासनाएं पूर्ण रूप में निवृत्त हो जाएंगी तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए जब ब्रह्मात्मा एक बुद्धि हो जाती है, उसी अवस्थाओं को हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। उसी को जैसे ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मवि, ब्रह्मग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मोक्तेन गंतव्य, ब्रह्म कर्म समाधि। तो मुझे ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि समय समय पर आप जैसे ऐसे सात्विक और बुद्धि प्रमाण यानी बुद्धिजीवी जो वर्ग है, वो धर्म के ऐसे मुद्दों पर चर्चा करता रहा है। और भारत केवल भौतिक वस्तुओं के चलते नहीं, धर्म की आध्यात्मिक संपदा के चलते अभयम सप्त संशुद्धि पूरे विश्व में एक हमेशा विश्व गुरु के नाम से सुशोभित रहा है। और ये निर्विवाद सत्य है कि बहुत सारी संप्रदाय हो सकती हैं, बहुत सारे मजहब हो सकते हैं, बहुत सारी परंपराएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा वेद कहता है वो एक काल का सत्य नहीं है, वो त्रिकाल सत्य है। ठीक है, कलिकाल का प्रभाव है, इसमें मैं किसी व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं समझता हूँ, युग का ही प्रभाव है। जी, आपने जब शुरुआत की आपने, तो शिक्षा के लिए आप जहाँ आपने बताया अभी, तो शिक्षा आपकी कहाँ तक हुई? जहाँ मेरा इस शरीर का जन्म हुआ, याद रखिएगा मेरा निवेदन है, जन्म मेरा नहीं हुआ, शरीर का हुआ। तो शरीर का जन्म हुआ, वहाँ मैं मात्र 8वीं कक्षा तक और बहुत अच्छे नंबरों से, यानी कितने सब्जेक्टों में मेरिट थी, मतलब डिक्टेशन थी मेरे को, जो उस समय हमको बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। भगवत कृपा से पूरा विद्यालय एक तरफ होता था, और कोई भी ऐसी गोष्ठ सभाएं होती तो मुझे एक तरफ बिठा दिया जाता था। तो ऐसा मुझे लगता है कि स्मृति, मेधा, बुद्धि, ये जो है ना, जहाँ सतुगुण का चित्त रहता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत प्रखर हो जाती है। इसलिए हमने धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ना, तो धर्म पूरा विज्ञान पर ही आधारित है। तो मैं वहाँ ये पढ़ा, और पढ़ने के बाद में ऐसा सहयोग बना, मैं एक बार फिर वही कहूँगा कि हमारे चाहने से नहीं होता है, वो निमित्त कोई बनता चला जाता है। और मैं जब गुरुकुल परंपरा में चल गया तो फिर वहाँ से मैंने संस्कृत से आचार्य यानी एमए किया। हाँ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मैंने संस्कृत से, फिर मुझे सरकारी नौकरी के लिए भी जैसे धर्मगुरु होते हैं, वैसे बहुत सारे
मेरे सामने ऑप्शन थे, शिक्षा शास्त्री करके मैं टीचर भी बन सकता था। लेकिन मेरा जो था ना, रामचरितमानस की एक पंक्ति मुझे बचपन में याद हुई, मन ते सकल वासना भागी। क्योंकि ये जो वासना है ना, ये हमें देती कम है और हमारे से इतना छीनती है कि हमें हम नहीं रहने देती है। जी सही बात है। तो फिर मैं गुरुकुल में जाके संस्कृत से एमए कर लिया और बीच-बीच में ये मेरा सौभाग्य मैं कहूँगा कि ये केवल और केवल यहाँ मेरी मन की गति नहीं है, बुद्धि की गति नहीं है। उस कोई परम सत्ता की कृपा थी कि बचपन से मुझे साधु संग मिल गया या मेरी उसमें रुचि हो गई। और दूसरा ये हुआ कि मेरा कालक्षेप कैसे करूँ? परिवार में मैं जाता था तो आस-पास के लोगों को थोड़ा-सा, लोगों की इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं, साधन उतने नहीं हैं और लोग भगवान के प्रारब्ध से कम दुखी, अपनी मूढ़ता के कारण ज़्यादा दुखी थे। तो उनको देखकर मुझे लगता था कि वहाँ जाने से मुझे मानसिक क्लेश होता है। तो मैं संतों में अपना दीपावली मनाता था, वहीं होली मनाता था। कभी-कभी सुनने को मिलता था कि भई माँ को अच्छा नहीं लगता है, वो दीपावली के दिन प्रसाद नहीं पाते। लेकिन मैं अपने कर्तव्य को निभाता हूँ, लेकिन कभी किसी के प्रभाव में आने से बचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है वो मुझे निभाना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के आँसुओं को देखकर हम लोग अपने कर्तव्य, क्योंकि कर्तव्य भावनाओं से, मतलब भावना ठीक है, लेकिन कर्तव्य थोड़ा बड़ा है। हमें राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, पूरे सनातन के प्रति, अगर मानो तो एक बहुत बड़ी परमात्मा ने एक हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी दी है और वो किसी व्यक्ति ने नहीं दी है। तो हम मानते हैं कि उस नियति ने मुझे इस क्षेत्र में भेजा है, तो हो सके कि मैं कभी कोई ऐसा प्रमाद नहीं करूँ। तो स्वाभाविक ये मैं कालक्षेप मेरा अच्छा हो तो मैं शास्त्रों का स्वाध्याय, मेरी रुचि उसमें लगती। रुचि नाम वैतृच्या दृज कुटिल नानापत। मुझे ये पता भी नहीं था कि कोई मानस की कथाएं होती हैं, कि कोई भागवत कथाएं होती हैं। बस मैं ब्रिज में रहता था, क्योंकि मेरा पूरा बचपना गिरिराज जी की तलहटी में व्यतीत हुआ है। हमारे वहाँ के पंडित गया प्रसाद जी महाराज थे, तो हम लोग क्या है कि उनके संस्मरण सुना करते थे, नित्य गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करना। तो वहाँ जगह जगह पर भागवत कथाएं होती थी, तो मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। दूसरा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था कि कथाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। मैं कोई प्लान से कथा क्षेत्र में नहीं आया, न मेरे घर वालों को पता था कि बच्चा क्या, उन्होंने तो सोचा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और भगवान की कृपा से मैं ये चीज़ें पढ़ता था, लेकिन कभी मेरा अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, हमेशा मैं पास ही हो जाता था। तो ऐसा कुछ सहयोग बनते चले गए और मैं रामचरितमानस मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो जब संन्यास सफर के लिए आपका मन हो गया, आप सन्यासी हो ही गए, एक तरह से पूरे सन्यासी हैं आपका जीवन, तो इसके लिए भी माता पिता की आज्ञा रहती है? देखो ऐसा है ना, माँ बाप परोक्ष में तो प्रत्यक्ष में तो कभी नहीं बोल पाते हैं कि आप संन्यास ले लो। लेकिन भगवत कृपा से मैंने कभी ऐसा उनको महसूस नहीं होने दिया जी। कि भाई मैं आप लोगों से बहुत ऐसा हूँ। और मैंने अपने कर्तव्य को, क्योंकि एक होता है बनना और एक होता है होना। तो अगर स्वभाव हमारा सन्यासी है, तो हम लोग, ऐसा नहीं है, आज भी मेरी माँ मुझे कहीं मिल जाती है तो मैं उनको प्रणाम करने में मेरा कोई संन्यास फीका नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, मुझे उनसे कभी कोई अपेक्षा नहीं है और ये उनकी महानता है। मैं मेरे परमात्मा को बहुत प्रणाम करता हूँ कि एक बार मैंने कुछ उनको देने का मनसा बनाया, तो उन्होंने कहा नहीं, धर्म का पैसा हम लोग अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कभी भी मेरा पैसा, वो धर्म के पैसे को ये मानते हैं कि शायद ये पैसे को हम स्वीकार करेंगे तो हम लोगों को उचित नहीं होगा। ऐसे उनके सिद्धांत हुआ। तभी मुझे लगता है कि जो भी कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कुछ नहीं होता। इस तरह के सिद्धांत लेकर अगर कोई संन्यास सफर को निकलता है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये उस जीव का, उसके परिवार का, समाज का कल्याण भी संभव है। अभी आपने महाराज श्री जिक्र किया था भक्ति का, तो भक्ति के बारे में भी आप विस्तार से बताइए ना। भक्ति कितने प्रकार की होती है, भक्ति कैसे की जा सकती है? देखो ऐसा है ना, शास्त्रों को हम तो जो स्वाध्याय करते हैं तो उसमें रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण कनहि, करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन। तो ये एक लंबा प्रकरण है। तो भक्ति उसमें, ये जीवन को हम लोग कैसे यथार्थवादी बना पाएं, कैसे हम परम अवस्था के अधिकारी बने। अगर भागवत पुराण पढ़ता हूँ तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम, वहाँ भी 9 प्रकार की भक्ति है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन में
दैवत्व को कैसे भरें। जैसे जैसे ईस भाव बढ़ता चला जाएगा वैसा वैसा हमारे जीवन में माया का जो वेग है, वासनाओं का जो वेग है, वो निवृत्त होता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि कर्मकांड एक पूर्व अभ्यास किया जाता है। भक्ति जो होती है ना, वो अपने स्वरूप की प्राप्ति, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, जब हम लोग सभी जीवों में, प्राणी मात्र में आत्मबत सर्वभूतेषु, ये गीता का श्लोक है। जी हम समस्त प्राणियों में जब अपना ही स्वरूप अनुभव करेंगे, तो अब पेड़ मैं लगाऊं उसका फल कौन खाएगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो जिस मुंह से खाएगा वो मुंह मेरा ही होगा। मैं फूल के पेड़ लगाता हूँ, उस फूल को कौन देखेगा, लेकिन ये मुझे भरोसा है कि भले ये शरीर नहीं रहे, लेकिन जो भी आंखें होंगी वो उसका उपदृष्टा के रूप में, गहरे में चेतना के रूप में मैं ही वहां अपने को पाऊंगा। जी। तो भक्ति तो तब होती है जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का, उसके पहले कर्मकांड का एक प्रयोग होता है और अभ्यास होता है। तो भक्ति तो अनन्य प्रेम है। अभी आपने अपनी माताजी के लिए कहा था कि हम उनको कुछ देना चाह रहे थे और उन्होंने लेने से भी मना कर दिया कि धर्म का पैसा हम नहीं लेंगे। अब दुविधा ये है महाराज श्री कि कथाओं में जो लोग कथाएं करवाते हैं वो भी एक तरह से पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो कथाओं के बारे में भी आप कुछ विस्तार से बताइए। कथाओं का रूप विकृत होता जा रहा है, ये मानना है, क्योंकि कथाएं जो होती है उसमें पहले तो कथाओं का जैसे राजा परीक्षित के समय श्रीमद् भागवत का जो वाचन हुआ था, उसमें और आज की कथाओं में क्या अंतर हो रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा। सुखदेव जी महाराज निर्ग्रंथ अपरुक्रमे, उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी वासना बाकी नहीं थी। ये भगवत अवतार ही थे। तत्रात भगवत भगवान व्यास पुत्रो। तो ऐसे जो सिद्ध कोटि के महापुरुष होते हैं, इसका प्यारा विज्ञान है कि पृथ्वी के अंदर कितनी कलाएं पाई जाती हैं, स्थावर में कितनी कलाएं पाई जाती हैं, ये जो उद्बीज अंडज होते हैं इनमें कितनी कलाएं, ये शरीर भी हमको किस प्रमाण पर मिलता है, ये पूरा विज्ञान है सनातन में। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि सच में हमारे जो ये धर्म ग्रंथ है ना, ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से इनको लेखन किया गया है। लेकिन हम लोगों की करुणा रही है सनातन में, तो जहाँ लगता है हमको कि एक वर्ग ऐसा है जो वेद भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो हमने वेद के 4 भाग कर लिए। एक व्यक्ति ऐसा है कि उन 4 वेदों को भी नहीं समझ पाएगा, अनाधिकारी व्यक्ति को हम उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो अपना हिसाब का अर्थ लगाएगा। तो फिर हमने पुराणों को, उसको दृष्टांत को स्लो धीरा कर दिया, और फिर हमने जब दृष्टांतों में किया, अब ये युग का ही प्रभाव है। मैं किसी व्यक्ति को तो कभी नहीं कह सकता, मैं तो भगवान से ये कहता हूँ, हे प्रभु हम लोगों की मति को, क्योंकि हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। सच में ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है, और वही आपके रूप में पूछ रहे हैं, इस रूप में बोल रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ, हम लोग कथा इसलिए नहीं गाते हैं कि इससे कुछ मिलेगा। हमारे लिए कथा एक साधना है, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो हमें अपना वो जो कैवल्य मुक्ति है, जो निदानंद है, जो कि अगर इंद्र बनने में भी वो सुख नहीं है, अगर सोने का पहाड़ भी अगर मेरे को मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा, मेरे क्या प्रयोजन का। तो मेरा जो परम हेतु है वो तो ये है कि प्राणी मात्र है ना, इन नश्वर वस्तुओं के पीछे अपना समय और शक्ति का और शरीर का दुरुपयोग करे। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मानव शरीर दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरा, ऐसा भागवत जी का श्लोक है 11 स्कंद में। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। रामचरित मानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ कलेवर मिदम यावत च दूरे जरा, तब तक हमको चाहिए कि हम लोग अपनी असद वासनाओं, जब शरीर नाशवान है तो शरीर की वस्तुएं शाश्वत कैसे हो सकती हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग अंदर से अपने चित्त को, अंतःकरण को ऐसा बना लें, रोल पूरा करो। मुझे कथाकार का रोल है, अभी मेरा स्वाभाविक जो कलर है वो मैं जानता हूँ कि सफ़ेद में मुझे श्रद्धा है, थोड़ा अच्छा लगता है। मैं
एक ऐसा कलर डालता हूँ ताकि, लेकिन ये यहाँ की व्यवस्था है कि भाई नहीं नहीं इससे फोटो ठीक आएगा, तो इसलिए मुझे इसमें दुराग्रह नहीं है। मुझे बहुत कोई स्तुति कर रहा है उसके प्रति कोई राग भी नहीं है, लेकिन अगर कोई अपशब्द बोल रहा है तो अंदर से द्वेष नहीं है। हाँ, व्यवहार को कहीं नाटक ना बिगड़ जाए इसलिए थोड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बाकी अंदर से अगर हम इतनी छोटी क्रियाओं में उलझ जाएंगे ना तो आपको पता नहीं है हम बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है महाराज श्री। अच्छा, एक निवेदन ये था महाराज श्री कि वेद जो थे पहले गूढ़ रहस्य के हिसाब से रहते थे, उनको कई लोगों से बचाया भी जाता था। अब जैसे नेट पे उपलब्ध हैं और बहुत सुलभ तरीके से हम वेद जैसे गूढ़ रहस्य की चीज़ें, ये धर्म ग्रंथ हमें मिल पा रहे हैं, उनका आपको क्या लग रहा है, ऐसा होना चाहिए या पात्र को ही मिलना चाहिए था? देखो ऐसा है, गूगल हमको जानकारी दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता है। रावण विद्वान था लेकिन ज्ञानी नहीं था। कबीर जो था विद्वान नहीं था, ज्ञानी था। कबीर कहता है मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कागज लिखने को कभी छुआ नहीं है। तो जानकारी होना एक अलग बात है। और प्रश्न ये भी उठ सकता है, क्या विद्वान भी रावण हो सकता है? हाँ, रावण विद्वान था, विद्वान भी रावण हो सकता है, और अनपढ़ भी केवट जो कहता है कि यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू, वो भी कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो याद रखिएगा, हम लोग आध्यात्म जो है ना वो हमको कोई रेखांकित नहीं कर रहा है, सीमाओं में आबद्ध नहीं करता है। भगवान संपूर्ण गीता गाते हैं और गाने के बाद कहते हैं यथाक्षसी तथा कुरु। मैं किसी को ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई व्यक्ति पात्रता नहीं रखता है, जिसकी जो रुचि है, ये साधन बहुत अच्छे हैं जिनसे कि समाज को आज बहुत लाभ भी हुआ है। और अगर हमारा विवेक ठीक नहीं है तो याद रखिएगा, कभी कभी जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने साधनों का दुरुपयोग करते हैं, उनके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उसका परिणाम बताएगा। ये प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण है ना, मैं कभी कभी अपनी कथाओं में कहता हूँ कि हम समाज को धोखा दे सकते हैं, हम कानून को भी 19-20 सिस्टम है आजकल हो सकता है, लेकिन प्रकृति से हम लोग कहीं बच नहीं सकते। तो प्रकृति है ना, मूल गहरे में जो प्रकृति काम कर रही है और हम उसकी परम तत्व की उसको व्यवस्था मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वेद अगर हमारा सतोगुण विकसित नहीं हुआ और हमने रट लिए तो अच्छी बात है, आप उछल हो जाओगे, आज मुखर हो जाओगे, आप सोचोगे मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन ऐसे धड़ाम से गिरोगे, बातें इतनी ऊंची करोगे और आचरण इतना गंदा होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, जिसकी बातें बहुत ऊंची हो और जिसकी वृत्ति बहुत नीची हो ना, उसको नरक जाना नहीं पड़ेगा। एक अवस्था में वो जहां बैठेगा वो नरक निर्मित करेगा। बड़ी भारी चीज़ें आपने स्पष्ट कर दी महाराज श्री। अच्छा, अब मेरा ये प्रश्न है, एक छोटा सा जिज्ञासा है, प्रश्न भी नहीं कहूँगा। राजनीति से धर्म अब गायब है पूरी तरह से, करीब करीब है ही नहीं राजनीति में धर्म। इस पर भी आप कुछ बताएं, और क्या राजनीति में धर्म की प्रतिष्ठा संभव है? देखो, बगैर धर्म के राजनीति विधवा है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं सौभागिनी मास जो होती है उसका कितना महत्व होता है। राजनीति में धर्म का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन धर्म के अंदर राजनीति होना, मुझे जब तक राजनीति में तो नितांत आवश्यक है धर्म का होना, लेकिन जब धर्म में राजनीति लोग करने लगे तो हम जैसे लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि आजकल सत्य को समझने के बावजूद भी शाब्दिक साहस नहीं है। बिना सामर्थ्य के अगर शब्द को बोल देते हैं ना तो हम लोगों को धमकियां मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग, अभी देखा जाए तो हर व्यक्ति है ना, बुद्धिमान कम है, चतुर ज्यादा है। अच्छा महाराज से एक छोटा सा पूछ लूं, आपने कहा धमकियां मिल जाती है, तो संत डरते हैं क्या? नहीं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो लक्ष्य को लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं धमकी का मतलब वो मार नहीं सकते, मानसिक कुछ ना कुछ हम लोगों को ऐसा, लेकिन उससे हम भयभीत तो नहीं होते, फिर भी वो हमारे पूजनीय, क्योंकि समाज ने उनको बड़े ओहदे पर बैठा रखा है।
तो हजारों लोग उनको 1 2 3 4 गुरुदेव की जय जयकार, तो हम सोचते हैं कि लाखों लोगों की श्रद्धा है। वरना तो मैं उनको चुनौती दे सकता हूँ कि वो आके मेरे से अकेले में बैठ के, मैं उनके लिए तैयार हूँ। वो गीता को लेके, रामचरितमानस को लेके जी। वो बातें कर सकते हैं, लेकिन चक्कर है ना, उन लोगों ने कभी स्वाध्याय नहीं किया। आजकल जो वास्तविक स्वभाव से साधु हैं, वो साधु भेष में भी नहीं आ रहे। और जिन लोगों को राजनीति को हथकंडा बनाना है, जिनको खाली-खाली बातें बनानी है, उन लोगों ने क्या किया कि पहले तो किसी बड़े महंत को अपने प्रभाव में डाला, फलाने का पोता है, फलाने का नाती है और बड़े वो घराने से आते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि इन चीज़ों का एक ये कह सकते हैं हम लोग कि पहले साधु बनते हैं, साधु बनने के बाद प्रॉपर्टियाँ मिलती हैं, फिर लव मैरिज करते हैं, फिर राजनीति में आते हैं। सही सही बात है। तो उन्होंने एक रास्ता बना लिया इस चीज़ जी, जी, जी। एक मनुस्मृति को लेकर लोग तरह-तरह के आरोप भी लगाते हैं और ख़ासकर राजनीति के लोग तो इसको छोड़ते ही नहीं, ये रोज़ का विषय हो गया है उनके। इसे लेकर आप कुछ मार्गदर्शन करें? पहले हमारे धर्माचार्य और मीडिया कर्मी वो बोलते थे समाज को क्या सुनना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति को यह है कि समाज क्या सुनना चाहता है। पहले हम लोग राम कथा है, श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज भी पूरा जीवन सत्संग किए। पूज्य अनेक महापुरुष डोंगरे जी बापू बहुत अच्छे, वो भगवान से प्रेम करते थे, स्वयं छुप के रहना चाहते थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को माध्यम लेके हम छपना चाहते हैं। हमें भगवान से प्रेम नहीं, भगवान के चलते हमारा फोटो चल पड़ेगा। इस तो मैं बार बार वही कहूंगा कि मनुस्मृति जो थी वो एक काल का एक संविधान था धर्म का, क्योंकि बिना संविधान के हम लोग प्रजा को नहीं रख सकते। मनु जी के बारे में तो आदि पुरुष है। मनस्तु शत्रुपायाम त्रिश्च कन्यास्य जग्गिरे आकुर्ति देवभूतिश्च प्रसूति इति विस्तृता। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। तो क्या है, मनु जी महाराज ने धर्म की व्यवस्था को कैसे हम लोग स्वस्थ बनाए रखें उस काल के लिए, लेकिन हाँ युग की व्यवस्था है। आज भी सतोगुण जो प्रधान है उनके लिए बड़ी उपयोगी ग्रंथ है, लेकिन जो तामसिक प्रकृति के लोग हैं, जिन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये भी एक व्यवस्था हो सकती है, तो वो लोग, मुझे लगता है कि शायद मनुस्मृति की बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने मनुस्मृति को कभी पढ़ा नहीं है। अगर रामचरितमानस या मनुस्मृति को थोड़ा भी पढ़ लिए होते तो उनको पता नहीं है कि मनुस्मृति कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए। उसमें कोई राष्ट्र ये भी नहीं है कि ये केवल एक देश के लोगों के लिए, पूरी मानवता के लिए। जहाँ तक मानव जाति का अस्तित्व है सबके लिए वो लागू होता है जी। और अगर मान लो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं तो मैं कह सकता हूँ उसमें कि बहुत सारे ग्रंथों में प्रक्षेपित वस्तुएं भी कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती हैं। तो उन चीज़ों पे विचार तो होना चाहिए। और कुछ हमारे पिछलग्गू भाई होते हैं, उनको लगता है कि आजकल ये मुद्दा चल रहा है, तो उनको लगता है कि अच्छा है कि अपन लोग भी इसके बहाने से अपना फेस दुनिया तक पहुंचा दें। तो यहाँ पर देखा जाए तो लोग हैं ना, न विचारवान हैं, ना जागरूक हैं, और प्रमादी हैं, उन्मादी हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर से बहुत अशांत है अपने आप से जी। वो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं और वो जीवित रह रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है। एक हमारा संयुक्त परिवार जो है अब बिखर भी रहे हैं और विवाह विच्छेद हो रहे हैं, पारिवारिक बंधन कमजोर हो रहे हैं, संस्कार छूटते जा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक कथाओं से युवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है? ऐसा है ना कि विचार से कर्म का जन्म होता है जी। हम जैसा विचारेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। राम एक जन्म में नहीं बनते, राम जन्म के हेतु अनेका, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। तो क्या होता है, कथा वो विचार है। विचार जगत की अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो कथा है, क्योंकि ये प्रकृति जो है ना, प्रपंच है, यहाँ भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच,
ये अष्टधा जो प्रकृति से मन भी बना हुआ प्राकृतिक क्रिया है। तो स्वाभाविक है कि जब परम तत्व भी मानव पिंड में आता है तो उसको भी शरीर का धर्म लागू हो जाता है। लेकिन हो ये बुद्धि जो परम सयानी, मन का अपना काम है। और मन को अगर ठीक से, इसके लिए तो एक बहुत अलग ही विषय है ये दो। मन ही मोक्ष और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। अगर मन विषयों में आ सकता है तो वही बंधन है, और विषय से उपराम हो जाना ही जीवन का मोक्ष है। तो मन, ये तो गीता में उठाया गया है, चंचलम ही मना कृष्णा। हाँ हाँ, लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। जान उनका अंत ऐसा बिगड़ेगा। याद रखना, तुम करने में स्वतंत्र हो। कर्म ये स्वयं निर्भर करेगा, वो निश्चित करेगा कि उसका परिणाम कब आएगा, कहाँ आएगा और कैसे आएगा। वो स्थान भी स्वयं चुनेगा, वो समय भी स्वयं चुनेगा। इसलिए हंसकर किया हुआ बाप बहुत बहुत करुण क्रदन करते हुए भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म का जन्म विचार से होता है, विचार कथा से मिलते हैं। इसलिए कथा जो है, मैं इसको उपदेश नहीं उपचार मानता हूं। ये कोई सही बात। ये कोई औषधि है। ये भवाौषधि नाम, ये भागवत जी का श्लोक, भवाौषधि नाम क्षोत्र मनोभिरामा। जब हम कथाएं करते हैं तो मैं ये नहीं मानता हूं कि हम किसी पर कुछ ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शरीर की चिकित्सा, अभी हमारी आने वाली तो कथा है, हमारे बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो, और बड़े चर्चित डॉक्टर साहब हैं, तो उनका आयोजन है जी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कभी कभी जब उस स्तर के कभी कभी पति भी जज होता है, पत्नी भी जज होती हैं, दोनों मिलके कथा कराते हैं। और कभी कभी IAS RAS IPS ऐसे लोग जब कथा का आयोजन करते हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा वो बहुत एक ऐसा लगता है कि इनसे सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि गहरा कोई, हमारा क्या होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, सामने वाले का धरातल क्या है, हम उसी भाषा में, जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, उसको गिलास में भरो, थाली में रखो, कटोरी में रखो, ऐसे ही हमारा कोई नहीं है। हमारा एक ही हेतु है अंदर से कि लोगों के अंदर भगवत भावना हो, और विषय का जो विषय है, इसका प्रभाव इसकी बुद्धि को ज्यादा कलुषिता में, आसुरी भाव में जीव नहीं चला जाए। नहीं तो ऐसा भागवत में लिखा है, जीवस्य शूरताम गता, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो देव से कब राक्षस बन गया। जी जी जी, और एक दिन वो हालत हो जाती है कि वो कभी कभी अपने नजरों में गिर जाता है। और जब व्यक्ति दूसरे उसको क्या माने हमको पता नहीं, लेकिन जब स्वयं की नजरों में गिर जाता है तो वो आत्महत्या भी कर लेता है। सही सही बात। तो इसलिए मेरा हेतु तो यही है कि जो लोग सात्विक प्रज्ञावान लोग हैं वो वेदांत को समझें, जो सकाम वाले लोग हैं वो पुराणों को पढ़ें, और जो बेचारे अभी तो उसके लिए कर्मकांड भी है, टोटके भी। मैं विरोध किसी को नहीं करता हूँ। अगर भूत लग गया तो उतरना चाहिए, नहीं उतरेगा तो पूरी मेडिकल की दवाइयाँ खिला दो तो भी उस पर असर नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा तो कथा का एक ही हेतु है कि कथा मानसिक रोगों की चिकित्सा है। और याद रखिएगा, शरीर के जो रोग होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं तो हम महसूस कर लेते हैं भाई हमको ये बीमारी हो गई। मानसिक रोगों की बड़ी विडंबना होती है कि वो हमारे अंदर होते हैं लेकिन दूसरे को देखते हैं। अक्सर हमारे देश की बहनें ये कहती है, इनके वजह से मेरा जीवन बिगड़ा है। मुझे समझ में नहीं आता किसी के चलते किसी का जीवन क्यों बिगड़ेगा। इस दुनिया में कोई किसी का जीवन नहीं बिगाड़ता है। जो व्यक्ति बिगड़ना चाहता है ना, उसको कोई नहीं सुधार सकता, जो सुधरना चाहता है उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमारे यहाँ तो धर्मपत्नी कहा जाता है। पति कितना भी बिगड़ा हो, प्रेम में वो ताकत है ना कि वो हिंसक प्राणी को भी अपने अधीन बना लेता है। जी जी सही। नहीं लेकिन इसमें महाराज श्री युवाओं को जोड़ने के लिए कोई ऐसा कोई तरीका आप ये सोचा? ऐसा है ना, जो अच्छे संस्कार वालों के घरों के बच्चे हैं वो आज भी है ना इन चीज़ों से, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं। भारत ऐसा देश है, हम लोग कुछ लोगों को जो उन्मादी हैं, जो लोग जिन्होंने अनीति की संपत्ति से पले हैं, ये बात तो सही है, अगर कुधान पेट में जाएगा ना तो विनाश करेगा। इसलिए भगवान करे कि हम लोग नीति और निष्ठा पूर्वक, पैसे और प्रतिष्ठा के पीछे ना भागकर समाज के प्रति हम लोग जो बांटेंगे, किसान भी हमारा देश का जानता है, जो बोएंगे वही तो निकलेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य जो है ना वो पवित्र इरादे, ठीक है गलतियां तो हम मानव शरीर में हैं, कभी भी हो सकती हैं, लेकिन इरादा गलत नहीं होना चाहिए। किसी को धक्का और धोखा देने की वृत्ति ही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लग जाए तो आप अपनी संवेदनाएं प्रकट करो कि भैया ये मेरे से गलती हुई है। जी जीवन में गलतियां होना गलती नहीं है, लेकिन गलती को गलती नहीं मानना ये बहुत बड़ी गलती है, वो अपराधी बनता है। सही बात। नहीं अभी आपने बताया कि जैसे कथा तो औषधि है,
तो ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है क्या कि इस औषधि के जन जन तक वितरण के लिए युवाओं को जोड़ के उनके रोजगार को भी जोड़ के, ताकि लोगों का तो भला हो प्लस युवाओं को अभी भला हो जाए, ऐसा कोई? मुझे लगता है कि पारिक जी आपका अंतःकरण सात्विक है, इसलिए आप है ना, वास्तविक ये प्रश्न बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मानना है भक्ति हो चाहे, हमने किसी क्रिया को भक्ति नहीं माना, ये बड़ी विडंबना है। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना भक्ति है, लोग सोचते हैं मैं तिलक लगाऊंगा तो भक्त हो जाऊंगा। ये तो मेरा गणवेश हो सकता है। जी भक्ति का संबंध वाही चिन्हों से उतना नहीं होता है। और अगर आप धोखे में भी अमृत पान कर लेते हैं, अगर एक कोई बच्चा है उसको हम लोग जल चढ़वाने के लिए बोल रहे हैं, भगवान की प्रार्थना हाथ जोड़ रहा है, माता रानी के मंदिर जा रहा है, उसको संस्कार बन रहे हैं। जी इसलिए हमारे यहाँ संपन्नता के साथ साथ संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। मैं तो कभी कभी यहां तक निवेदन करता हूं कि जो संपन्न है वो सुरक्षित नहीं है, जो संस्कारवान है वो ज्यादा सुरक्षित है। सही बात है। आदरणीय, आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कोई राजनीति दल का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन देखा जाए तो मोदी जी के पास क्या संपदा थी, योगी जी के पास कहाँ संपदा थी। हमारे महामहिम प्रथम जो नागरिक हैं राष्ट्रपति महोदय, किस परिवार से आते हैं? इनके पूर्वजों के जरूर वो कर्म थे। और याद रखिएगा, मेरा मानना है कि सत्कर्म का परिणाम संपन्नता नहीं, सुमति है। और जहां सुमति है तो गोस्वामी तुलसीदास सुंदरकांड में कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। फिर वहां अगर हम अनिति पूर्वक आज मैं कुछ इकट्ठा भी कर लूंगा ना, तो मुझे बहुत सारे डर सताएंगे, बीमारी का डर, पुलिस का डर, समाज का डर, नाम बदनामी का डर, इतना डर मैं गोली खा के भी नहीं सो पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सत्कर्म से चलूंगा ना, याद रखना, कम साधनों में सुखी रहना हमारे महात्माओं का मूल सिद्धांत है। हम लोगों का जीवन देखो, न कभी कोई बैंक बैलेंस होता है, न हमारा कोई घर दुकान होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम हमेशा हर परिस्थिति में हम लोग अभाव में भी आनंद का अनुभव करते हैं। और अभाव में आनंद का अनुभव कर लेना ही हमारी ताकत है। हमारी ये, हमें ये नहीं है कि जब कोई विपरीत हवाएं चलती हैं, कोई भी हवा का झोंका डाली को तोड़ सकता है, गिरा सकता है, लेकिन बैठे हुए पक्षी को अपने पंखों पे भरोसा होना चाहिए। तो मेरा कहने का निवेदन यही है कि व्यक्ति है ना, अगर सत्कर्म करेगा तो मैं आपके सामने ये कोरे कागज पे भी लिख के दे सकता हूँ। अब तक की मेरी जो यात्रा रही है, जिनके पूर्वज सत्कर्म करते हैं उस कुल में महान आत्माएं जन्म लेती हैं। सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, ये 6वें अध्याय में गीता जी में भी भगवान जगत गुरु कृष्ण ने कहा है। और रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 127 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वो देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है, वो नारी धन्य है जो मर्यादा में पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने वेद मार्ग का अनुसरण करता है, वो धन भी धन्य है जिसकी प्रथम गति, क्योंकि धन की 3 गति शास्त्रों में, दान भोग और नाश, सो धन धन प्रथम गति जाके, वो समय भी धन्य है जिसमें हमें कभी ऋषि वचनों को सुनने की इच्छा ही पैदा हो जाए। और फिर गाते गाते भगवान गौरी शंकर ने उमा को कहा, सो कुल धन्य उमा सुन हे पार्वती। वो कुल बहुत धन्य है, जगत पूज्य सुपुनीत, वो पूरे जगत का वंदनीय बन जाता है। श्री रघुवीर परायण जय ही नरोपज विनीत। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति अपनी चालाकी से कितना भी करे, चालाक आदमी उसको ऐसा लगता है कि मैं सफल हो रहा हूं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। उसका स्मरण शक्ति का नाश हो रहा है, उसके अंदर है ना अशांति बढ़ रही है, उसकी नींद खत्म हो रही है, उसके ऊपर प्राकृतिक प्रकोप आने वाला, उसको पता नहीं है। वास्तविक देखा जाए ना, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हम अगर उनको एक जब वो मानव लीला करते हैं तो मानव जीवन के आदर्श हैं, उस ढंग से हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि पिता की आज्ञा मानी, वो किसी तांत्रिक के पास नहीं गई, किसी को कुछ पूछने नहीं गए कि भाई मुझे तो गादी मिलने वाली थी, मुझे वन क्यों भेज रहे हो। और वहाँ गए, उनकी माँ जनक जननी ने, जनक जानकी जी ने ये निवेदन किया कि भाई जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, मैं आपके साथ चलूंगी। उनको सहज साथ ले लिया। और वहां जाके आप सब विविदित हैं, मुझे पूरी राम कथा नहीं करनी यहाँ पर, राम कथा अगर सुनना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है, क्योंकि अभी करके आते हैं हम लोग। तो नारायण की कृपा से वहाँ जानकी का अपहरण हो जाता है।
और वो एक ऐसी वृत्ति है, आप समझ सकते हैं, ये मोह है ना, ये मूर्तिमान रावण है। और रावण जो हमने, जैसे उसका भाई जो है वो अहंकार है, कुंभकर्ण। तुलसीदास जी का दर्शन है ये, जी जी जी। कि माँ हमारा जो मोह है वो रावण है, उसका तदभ्राता कुंभकर्ण जो है अहंकार है। और जो काम है, ये जो वासना, वासना की पूर्ति नहीं होती है। जैसे खारे पानी को पीने से प्यास भड़क जाती है, तृप्त नहीं, ऐसी वासनाएं मिटती नहीं और भड़क जाती हैं, उसके रूप बिगड़ जाते हैं। और मानव मन की एक कमजोरी है कि जो है वो हमारे लिए मिट्टी है, और जो नहीं है उसके लिए हम परेशान हैं। और धीरे धीरे यही रावणत्व का जन्म हो रहा है। जी जी जी। फिर वो हमारी है ना, वो शांति रूपी सीता का हरण करेगा, लेकिन हरण लाई हुई शांति हमें शांति देगी, और ये तो अच्छा हुआ। वरना तो देखा जाए, आजकल कहना नहीं चाहिए, एक बहुत अच्छी पंक्ति कुछ दिनों पहले भजन के माध्यम से सुनने को मिलती थी कि अब हर घर में रावण बैठा, जी। इतने राम कहाँ से लाऊं। हाँ। और हम लोग तो, कई लोग व्यंग्यात्मक लिखते हैं तो कहते हैं कि भाई जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे रावण भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले तो एक दो जगह दशहरे पर कहीं हम लोग रावण दहन का देख पाते थे, आजकल तो मुझे लगता है गली गली में रावण बढ़ रहे हैं। और रावण, अगर देखा जाए तो रावण वृत्ति में जो विकास हुआ है, हाँ, और इन सब चीजों में हम लोग यही कह सकते हैं, उसने विकास को भी पीछे छोड़ दिया। रावण वृत्ति का जो विकास है, उसने असल में देश के विकास को भी। तो मैं जिस बात को कहना चाहती जी। था कि भगवान राम एक अरण्य में रहते हैं, जी कंदमूल फल खाते हैं, एक तपसी का जीवन जीते हैं। जी। रावण के पास तो एक विमान है और सोने का शहर है। ये तो भगवान की कृपा है कि जमाना उस समय का था, वरना तो सारे लोग, अगर आज ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आजकल तो अर्थ योग प्रदान होना चाहिए। अर्थ हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ में से एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम और चीजों को गौण कर दें। बिना अर्थ के भी अनर्थ हो जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन अर्थ नीति पूर्वक आना चाहिए। अनीति पूर्वक मिली हुई सफलता असफलता का पर्याय होता है। तो मेरा मानना है, अगर देखा जाए तो रावण इतना प्रतापी था, और इतनी उसके पास में, आप जब पढ़ोगे रामचरितमानस को, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, यहाँ की कन्याएं नहीं, गंधर्व कन्या, बिल्कुल। गंधर्व लोक की उनके पास में अप्सराएं थी। इतना होने के बावजूद भी परिणाम क्या होता है? रहान को कुल रोबन हारा, उस कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा, केवल विभीषण इसलिए बचा क्योंकि वो सत्य की शरण में आया। तो मेरा कहने का ये निवेदन है कि आज अगर किसी भी बच्चे को पूछा जाए कि तुम राम बनना चाहोगे कि रावण, भले उसके तरफ, एक तरफ रावण बनने में उसके पास सोने की लंका है, बहुत प्रलोभन है, लेकिन थोड़ी भी मति सात्विक रखने वाला कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, हमको भैया पर्णकुटी में रहना पड़े, कंदमूल फल खाना पड़े, लेकिन मर्यादा का। आज भी ऐसा कोई जीव नहीं है जो शांति नहीं चाहता है, जो ज्ञान नहीं चाहता है, जो प्रेम नहीं चाहता है। हमारी चाह गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या है, व्यक्ति है ना, दूसरों पे शासन करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं पर शासन नहीं कर पा रहा है। क्या बात है। और जब स्वयं पर शासन नहीं कर पा रहा है, याद रखिएगा, इसीलिए वो लोगों की नजरों में भले ही बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं की, लोग जितना हमको अच्छा मानते हैं ना, उतने अच्छे हम है नहीं। और जितना बुरा मानते हैं उतने कम बुरे नहीं, उससे ज्यादा बुरे हैं। लेकिन ये तो लोगों की कृपा है। आज भी अभी भारत जो देश है ना, सच में यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग इतने भावुक हैं। मैं कथाओं में पुनः पुनः लोगों को निवेदन करता हूँ, पूरी दुनिया घूमो, भगवान करे आप सब जगह जाओ, लेकिन रहने लायक कोई अगर देश है तो वो भारत है। कुटिया अपनी कहीं गंगा किनारे, कहीं नर्मदा किनारे, कहीं भारत में। इस देश का एक एक पत्थर, कंकर भी शंकर है। यहाँ का पान, ये इसकी जो सोच है ना, पता नहीं हमें समझ में नहीं आता है। वरना भागवत में सुखदेव जैसे महापुरुष ने कहा, अहो अमी साम किमकार शोभनम, हमारा भाग्य है कि हमें भारत में जन्म मिला है। तो भारत जो है ना, केवल एक किसी धरती का टुकड़ा नहीं है। अगर जब भारत को ठीक से आप समझोगे ना, तो इतना व्यापक हो जाएगा। और जब आपको पता चलेगा कि भारत का जो मनीषी था, उसका वसुधैव कुटुंब की या सर्वे भवन्तु की जो भावना थी, तो मुझे लगता है कि हम छोटी छोटी बातों पर संकीर्ण न बने, थोड़े उदारवादी बने। और ठीक है, कुछ लोगों का एक संकीर्णता का ही और प्रश्न मन में आ रहा है महाराज श्री, कि अभी बाबाओं के चमत्कार जो है वो बहुत लोक प्रसिद्ध हैं।
तो उसके बारे में आप, जनता भटक रही है उनके चक्कर में, तो ऐसा ऐसा क्या करें कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, तो उसके बारे में भी आप कुछ देखो बताइए। भगवान, आप बहुत सम्माननीय हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, यद्यपि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है, जी ये हमारी अल्पमति का ही परिणाम है। जी कुछ लोगों ने सुर्खियों में रहना उसका प्रकृति बन गई है, और हमारी एक कमजोरी यह है कि हम कभी भी समाज के सामने ये नहीं बोल पाएंगे कि आज अगर उनको एक जगह से रोक दिया जाए तो वो कल अपनी मूढ़ताओं के चलते, क्योंकि जब तक मानवीय दुर्बलताएं रहेंगी तब तक ऐसे कुछ लोग समाज में हमेशा रहेंगे। पहले भी कालनेमी था, पहले भी कपट मुनि था, आज भी कुछ लोग हैं। लेकिन उन लोगों को ये मैं जरूर निवेदन करूंगा, अगर मुझे कभी ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, कभी कभी मैं तो धर्म की रोटी खाता हूं, इसलिए धर्म में देखो मैं हर व्यक्ति का जिसका संकल्प तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु है, मैं उसको मानसिक प्रणाम करता हूँ। लेकिन हाँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि उनके प्रति करुणा होनी चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश के लोग हैं बेचारे, उनको लगता है कि भाई हमारा कोई ऐसा भला हो जाएगा कि मेरा, क्योंकि हर व्यक्ति आज स्वाभाविक है, हम लोग है ना, मानव शरीर में हर व्यक्ति कोई देहातीत या कोई त्रिगुणातीत नहीं होता है, या कोई भगवान सुखदेव की तरह या फिर जड़ भरत की तरह अवधूत या फिर दत्तात्रेय की तरह परमहंस नहीं हो सकता है। ये प्रकृति है ना, ये यहाँ बहुत विविधता है, ये 3 प्रकार की सृष्टि है यहाँ पर, और इसलिए श्रद्धा भी 3 प्रकार की। गीता में तो 7वें अध्याय में त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावचा, तो जिनका तमोगुण बड़ा रहता है वो भूत प्रेतों में आस्था रखते हैं। अच्छा, और जो उनका रजोगुण है वो सकाम करते हैं कि भाई मुझे ये मिल जाएगा तो मैं वहां चला जाऊं, ये मिल। और जो सात्विक लोग हैं वो केवल और केवल भगवत अनुराग से और अपने अंतःकरण के निर्वहन के लिए साधना करते हैं। ये 3 प्रकार के लोग उस सृष्टि में जन्म। अभी आप जो भी बात बोल रहे हैं उसके साथ गीता के इस श्लोक में, इस पेज पे, इस लाइन में इतनी स्मरण शक्ति कहाँ से आती है? क्या क्या ऐसा कोई उपाय करें ऐसा कुछ नहीं, सबकी स्मरण शक्ति बढ़ जाए? ऐसा नहीं, जिसकी जो प्रकृति होती है जी। मैं ईश्वर साक्षी में आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी टॉकीज में जाके क्या होता है, क्योंकि मुझे उसमें रुचि नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई शपथ ली है कि शायद मुझे कई लोगों ने कहा भी था कि ये भी एक बार करके देख लो, लेकिन रुचि नहीं है। और मैंने देखा है कि फिर भी कुछ ऐसे गाने थे जिनको मुझे पता नहीं किसने गाया, कहाँ से गाया, लेकिन यहाँ तहाँ से सुनते हुए मिल गए, वो मुझे याद हो गए। इसका मतलब मैं मानता हूँ जिसकी जो रुचि होती है वो उसको ग्रहण कर लेता है। मैं अकेला जब नर्मदा किनारे परिक्रमा करता था, कोई नहीं होता था, कभी कभी भिक्षा नहीं मिलती थी तो हम लोग जैसे सिके हुए चना और गुड़ रखते थे, वो खा के पानी पी लेते थे, तो वो गाने मुझे स्वाभाविक याद आते थे। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो इसका मतलब वो नहीं है कि मैंने उनको पढ़ा है कि सुना है। तो रामचरितमानस मुझे लगता है ये मेरी आत्मकथा है। जी। गीता मुझे लगता है अगर मेरा वश चले ना तो सारे धर्म के विवाद मिट जाने चाहिए, सारी संपदा पूरी मानव जाति के पास में अगर एक गीता है ना वो सर्वोपरि है। गीता से बड़ा दर्शन शास्त्र पूरी मानव जाति के पास। अब ये तो मूढ़ता है, कोई मूढ़ता बस गंगा में स्नान ना करे, बाकी गंगा में जो नहाएगा वही शीतल हो जाएगा। एक महाराज श्री जी, हमारे जो शास्त्रों में है पिंडदान का अधिकार केवल पुत्रों को होता है, तो और पुत्रियों को क्यों नहीं होता, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखो ऐसा है, आप शास्त्रों में जानते ही हैं, पराधीन से अपने सुगुनाए। किसी काल में जब हमारे इन ग्रंथों को लिखा जा रहा था, और हमारे ऋषि तो भविष्य द्रष्टा थे जी, वो जानते हैं कि बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्रों के पराधीन। शायद उसके ऊपर इतने दायित्व पहले ही प्रकृति ने सबसे बड़ा काम, अगर परमात्मा के बाद में अगर इस दुनिया में प्रकृति में सबसे बड़ा दायित्व किसी को सौंपा है तो वो बेटी को सौंपा है, यानी नारी जगत को सौंपा है, सृजन का काम। तो इसलिए हमारे भारत के ऋषियों को लगा कि भाई कुछ दायित्व पुरुष वर्ग को दे दिया जाए, ताकि वो, क्योंकि यात्राओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसमें विचार करना पड़ता है, बहुत सारी बातें अपन समझ सकते हैं, और
इसलिए लेकिन आज भी मुझे लगता है कि हम लोग जब कथाएं करते हैं तो बहनें आती हैं, महाराज जी आज मेरे पिताजी का ये ऐसा है तो आज का प्रसाद मैं बांटूंगी। क्या उसको हम तर्पण नहीं कहते? उसको पिंडदान नहीं कहते? मैं एक बात मानता हूँ, समाज के प्रति जो भी किया जाता है वो अर्पण है। पितरों के प्रति जो भी किया जाता है, अभी कथा हो रही थी, शायद आप भी पधारे थे रोज, तो वहाँ मुझे पता चला कि 2,500 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और रोजाना नित्य हजारों की संख्या में लोग। और याद रखिएगा, आयोजक का ऐसा कोई नहीं था, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग थे कि मेरे पिताजी के निमित्त तो मैं मानता हूं कि पितरों के निमित्त जो भी करते हैं वो तर्पण कहलाता है, और ईश्वर के प्रति जो भी करते हैं वही समर्पण कहलाता है। तो अर्पण, तर्पण, समर्पण ये हमारी परंपरा है। और बहनें जितने उत्साह से कर रही हैं, हो सकता है कि वो हाथ में जनेऊ लेके और वो संकल्प करते हुए फोटो भले हमको दिखाई ना पड़े, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज अगर सच्चे अर्थ में माँ बाप के लिए कोई श्राद्ध और श्रद्धांजलि और कोई तर्पण कर रही हैं तो वो हमारे देश की बेटियां कर रही हैं। जी, बहुत बढ़िया आपने ये बात बताई महाराज श्री। अब एक बात जो व्यवहार में आती है, अभी जो युवा है वो शादी के नाम से भी भटकते हैं, वो शादी नहीं करना चाहते। देखो, पहली बात तो ऐसा है ना कि बोलने का अधिकार मेरे को इस बिंदु पे नहीं है, क्योंकि मैंने शादी नहीं की। ये मार्गदर्शन जरूरी है। आप लोग मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। देखो, हम स्वतंत्र हों, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार पहले पूर्व में कहा गया, आपको पता है। लेकिन हमारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता ना बने। क्षमा करिएगा, मैं बहुत आहत हूँ और मैं वैसे साधु दुखी नहीं होता आपके हिसाब से, लेकिन कभी कभी अकेले में मेरी आंखें भर जाती हैं केवल इस बात को देखकर। अगर शादी नहीं करनी किसी के साथ, लेकिन अभी जो कुछ घटनाएं एक दो संज्ञान में आई कि जहाँ पतियों को मरवा दिया गया, ड्रम में डाल दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति है ना, आजकल लगता है कि लोगों के अंदर न तो सहन शक्ति है, न समझ सकती है, और व्यक्ति स्वतंत्र कम स्वच्छंद ज़्यादा हो गए। तो स्वाभाविक है कि युवा, लेकिन हमारे जो देश का युवा है अंदर से, क्योंकि भारत का भूमि में वो खेला है, यहाँ गिरा है, यहाँ उठा है, गंगा का उसने पान किया है, राम जी की कथाएं सुनी है, तो ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से वो समय पर निर्णय लेता, वो सही समय का एक इंतजार करता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे कभी कभी ऐसे कुछ बच्चों से बातें होती हैं, तो वो डरा हुआ तो इसलिए है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल, अब अन्यथा मत लीजिएगा, वो घर में जहाँ रहता है तो वहाँ वो अपने माता पिता का झगड़ा देखता है, तो उनको लगता है ओ माय गॉड, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो जमाना गया। बच्चे हम जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखते, हम जो करते हैं वो देख के सीखते हैं। तो कभी कभी मैं ये भी कह देता हूँ कि बच्चे कम बिगड़े, माँ बाप ज़्यादा बिगड़ जैसा है। इसलिए माँ बापों को चाहिए कि घर का वातावरण ऐसा रखे, हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा। और भाई देखो, नई जो बच्चे हैं वो तो, उसको तो हम जैसे चाहेंगे उसको संस्कार देना। हम क्यों किसके लिए करें? मेरा तो कोई परिवार नहीं है, अच्छा मेरा कोई अखाड़ा भी नहीं है अभी, तो मैं तो क्या है, आप भले ही मेरे को एक दो महापुरुषों के, मेरे साथ में ये दिक्कत है कि जिनको मैं गुरु बनाना चाहता हूँ वो शिष्य नहीं बनाना चाहते, और जिनको मैं गुरु नहीं कहना चाहता हूँ वो मेरे को जबरदस्ती शिष्य मानते हैं। तो क्या हो गया है, वास्तविक जो सम्मान के लायक है वो सम्मान नहीं चाह रहे हैं, और जो सम्मान के लायक नहीं है वो जबरदस्ती माला खुद ही पहन लेते हैं। तो ये बड़ी विडंबना हो गई है। अब ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि हमारा विवेक इतना अच्छा होना चाहिए कि हम लोगों के चेहरों को नहीं, उसके अंतःकरण, उसके भाव को पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के प्रभाव में मत आओ, अपने स्वभाव में आप कैसे स्थिर हो सकते हो वहाँ लेकिन शांति। अंतःकरण को पहचाने कैसे महाराज श्री? आपने तो अध्ययन किया है, इतनी मतलब आपने संगति की है संतों की। अब आम आदमी को क्या पता कि इसका अंतःकरण शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी वृत्ति कैसे नहीं, बचा? उसमें तो क्या होता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत सारे धर्म, मेरे को एक यही आनंद था कि मैं पूरा भारत भ्रमण करता रहता था, और भारत भ्रमण करते करते अनेक अनेक आश्रमों में जाता था, और सब जगह मुझे लोग, ये हमारे जितने भी बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, सब मुझे चाहते थे कि हम आपको गादीपति बनाएंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे। अभी मेरे पास ऑफर आया हुआ है, 400 बीघा जमीन है, बड़ा मठ है। तो मेरा कहने का मतलब है, वो एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। सतुगुणी व्यक्ति किससे प्रभावित होता है? जैसे मुझे राम सुखदास जी महाराज, मैंने उनका कभी दर्शन नहीं किया। मैंने प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज, डोंगरे बाबू, इनका कभी दर्शन नहीं किया।
लेकिन मैं उनके प्रति आज भी श्रद्धा से भरा हुआ हूँ। मैं जभी भी होता है, हाँ, जब मुझे कथा क्षेत्र में आना था तो ऐसा किसी महापुरुष ने कहा, विष्णु दीक्षा विनीन नाम नाधिकारम कथा श्रवे, श्रीमद् भागवत जी के महात्म में। तो मैंने एक मंत्र दीक्षा ली, क्योंकि मैं उस परंपरा में तभी जा पाऊंगा। मैं आचार्य परंपरा को मानता हूँ। मैं परंपरा में किसी वस्तु में दोष है तो वस्तु को मत मिटाओ, उसके दोष को मिटाने का प्रयास करो। जी तो इसलिए उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि आप अपने सत्संग करके या फिर अपना भगवत पूजा करके, कैसे भी करके आप अपना विकास करो। तो यहाँ मैंने फिर एक बार कहूँगा, 3 प्रकार के जीव जन्म लेते हैं, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। तो जिसका जिससे गुण धर्म मैच करेगा, प्रकृति मैच करेगी, वो उधर वो झुक जाएगा। महाराज श्री, आपका हार्दिक आभार। और मेरे जीवन की पहली पॉडकास्ट में ऐसे दिव्य संत पधारे, मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ और महाराज श्री आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बहुत आगे भी पॉडकास्ट में मैं चाहूँगा कि आप समय निकालें, और आभारी हूँ महाराज श्री आपका। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।